गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम रुचिरा भाग 3 का 4th लेसन पढ़ेंगे, जिस लेसन का नेम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते हुए चलो। श्रीधर भास्कर वर्णाकर के द्वारा रचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, मनुष्य को अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए। इस लेसन में लोट और विधिलिंग का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। श्लोक के ट्रांसलेट देखो। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो आगे बढ़ते हुए, निदेहि रखते हुए, चरणम कदमों को, मतलब अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलो। सदैव हमेशा, पुरतो आगे बढ़ाते हुए, निदेहि रखते हुए, चरणम कदमों को, सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलो। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि मनुष्य अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते हुए चले, चाहे परिस्थितियाँ मनुष्य की कैसी भी हो। वो हालात बता रहा है, परिस्थिति के विषय में बता रहा है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम, बलम सौख्यम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। वो कह रहा है कि निज निकेतनम, निज माने अपना, निकेतनम माने घर, अपना घर, ननु माने निश्चय ही, गिरि शिखरे, गिरि शिखरे माने पर्वत की चोटी पर, निज अपना, निकेतनम माने घर, ननु माने निश्चय ही, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर है। कवि कह रहा है कि अपना घर जो है वो पर्वत की चोटी पर है। विना एव यानम, यानम माने हवाई जहाज के बिना, नगारोहणम, नग माने पर्वत, आरोहण माने चढ़ना, बिना पर्वत, बिना यान के पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है। बलम सौख्यम भवति साधनम, भवति माने होता है, सौख्यम माने अपना, बल माने ताकत, साधनम माने साधन। ऐसी स्थिति में वो परिस्थिति जो हालात बता रहा है ना, कि अपना घर जो है वो पर्वत की चोटी पर है और बिना यान के पर्वत की चोटी पर, हवाई जहाज या साधन के बगैर पर्वत की चोटी पर चढ़ना मुश्किल है। फिर कवि कहता है कि ऐसी स्थिति में, जो हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में बलम सौख्यम साधनम भवति, ऐसी स्थिति में मनुष्य की अपनी ताकत ही साधन होती है। मतलब अपनी ताकत पर भरोसा करो, अपनी शक्ति पर। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरतो आगे बढ़ाते हुए, निदेहि रखते हुए, चरणम माने कदमों को चलना चाहिए। मतलब सदैव अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए, चाहे हालात परिस्थिति कैसी भी हो। आगे कवि कह रहा है, पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, हिंसा पस्वे परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि माने रास्ता, पाषाण माने पत्र, विस्मा माने बड़े, असामान्य, प्रखरा माने नुकीले। वो इसमें कवि कह रहा है कि रास्ते में नुकीले और भयंकर जो है बड़े पत्थर मिलेंगे। हिंसा पशु, और हिंसक मारने वाले या भयंकर, पशु, परितो माने चारों ओर से, घोरा माने भयंकर।
मतलब ये कहना चाहता है परितो चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु होंगे। जब आप रास्ते में चलोगे ना तब की बात हो रही है। आप रास्ते में जाओगे तब आपको हिंसक और भयंकर पशु परितो माने घेरे हुए होंगे। कहाँ? चारों तरफ। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम माने मुश्किल, खलु माने निश्चय ही, यद्यपि माने फिर भी, गमनम माने यात्रा। सुदुष्करम मुश्किल होती है, खलु निश्चय ही, ऐसे में तुम्हारे लिए यात्रा करनी मुश्किल होती है। इसमें कभी ये कहना चाहता है कि जब तुम रास्ते में जाओगे, कहाँ पर? जब तुम्हारा घर पर्वत की चोटी पर है तब पर्वत की चोटी पर आप जाओगे, फिर क्या है, रास्ते में तुम्हें विशाल बड़े बड़े नुकीले पत्थर मिलेंगे, हिंसक और भयंकर पशु भी तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए होगा, और ऐसे में तुम्हारा पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए, मतलब परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रम तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जही ही भीति, जही माने छोड़ दो, भीति माने भय को, भज भज स्मरण करो शक्तिम शक्ति का। इसमें कवि ये कहना चाहता है, जही माने छोड़ दो, मतलब जो तुम्हारे अंदर भय है ना उसको छोड़ दो, और शक्तिम भज, और अपनी इस ताकत का स्मरण करो। शक्ति माने ताकत, जो तुम्हारे अंदर भय है, भीति माने भय, जो तुम्हारे अंदर भय है उसको छोड़ दो और अपनी शक्ति का स्मरण करो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विदेहि वैसे ही, राष्ट्रे राष्ट्र से, तथा अनुरक्तिम स्नेह करो, और अपने राष्ट्र के प्रति स्नेह रखो। कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरण, कुरु कुरु करो करो, सततम माने लगातार, ध्येय माने लक्ष्य का, स्मरणम माने स्मरण। तुम लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो, मतलब अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करो, डर को छोड़ दो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलो। इस कविता में कवि यह कहना चाहता है कि हमेशा मनुष्य को अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति हालात कैसे भी हो। परिस्थितियों का सामना करना ही मनुष्य की आवश्यकता है। थैंक यू। नेक्स्ट अभ्यास कार्य हम कल करेंगे।